भरत जी पादुका के साथ अयोध्या में पधारे, नंदीग्राम में वास किया। भरत जी ने सिंहासन के ऊपर पादुका की स्थापना की। तत्र सिंहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः पूजयित्वा यथारामं गन्धपुष्पाक्षतदिभिः राजोपचारैरखिले प्रत्यहं नियतव्रतः। भरत जी राम जी के समान पादुका की नित्य पूजा करने लगे, कठिन तपश्चर्या आरंभ की। फल मूलासनो दांतो जटावल्कल धारक अधः साई ब्रह्मचारी। राम जी वन में कंदमूल फल का सेवन करते थे, इसलिए भरत जी ने भी अनाज लेना बंद कर दिया था। भरत जी का नियम था कि आंगन में कोई साधु ब्राह्मण आवे तो उसका सम्मान करना, उसको मिष्ठान खिलाना। परंतु भरत जी ने 14 वर्ष तक अनाज नहीं लिया। भरत जी गोमुख वायक व्रत करने लगे। गाय को जो खिलाते, गोबर के साथ निकलने वाले उन जौ को बीन लेते, उनको गोमूत्र के साथ उबालकर उनकी लस्सी बनाते। इस प्रकार उबाले जौ 24 घंटे में एक बार भरत जी आरोपते थे। भरत जी ने जटा वल्कल धारण किए थे। वे भूमि के ऊपर सोते और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। राम जी की तपश्चर्या की अपेक्षा भरत की तपश्चर्या सहज नहीं थी। वन में रहकर तप करना बहुत कठिन नहीं, राजमहल में रहकर तप करना बहुत कठिन है। सब प्रकार की अनुकूलता हो, फिर भी मन किसी विषय में नहीं जाए, वही सच्चा वैराग्य है। संपत्ति मिले फिर भी संपत्ति में मोह नहीं हो, यह वैराग्य का स्वरूप है। जंगल में वृक्ष के नीचे बैठकर संयम रखना कदाचित शक्य है, अशक्य नहीं। कारण आँख को और मन को चंचल करने वाली कोई वस्तु वहाँ दिखती नहीं। भिखारी को खाने को न मिले तो वह उपवास करता है। भिखारी एकादशी करे, इसका कुछ विशेष अर्थ नहीं। इसके पास में कुछ नहीं, इसको कुछ मिला नहीं, इसी से यह उपवास करता है। सब कुछ होने पर भी मन किसी विषय में न जाए, वही ठीक उपवास ब्रह्मचर्य है। भरत जी का वैराग्य दिव्य था, उनकी तपश्चर्या अलौकिक थी। राजकार्याणि सर्वाणि यावन्ति पृथ्वी तले तानि पादुकयो सम्यंग निवेदयति राघव। समस्त राजकार्य पादुका को निवेदन करके करते थे। भरत जी कोई भी काम पादुका की आज्ञा बिना नहीं करते थे। तुमसे बने तो तुम भी ऐसा नियम लो, अपने ठाकुर जी से कहकर प्रत्येक काम करो। तुम जब बाहर जाओ तो घर के ठाकुर जी को बंधन करके जाओ। कोई भी काम करना हो तो भगवान को कहकर करोगे तो किसी दिन दुखी नहीं होगे। कोई भी समस्या आने पर किसी जीव की सलाह लो, यह ठीक है, परंतु भगवान की सलाह लो, यह अति उत्तम है। सलाह ठाकुर जी की लेनी चाहिए। जीव की सलाह अधिकांश भाग में राग द्वेष वाली होती है। परंतु साधारण मनुष्य व्यवहार का कोई भी काम करता है तब ईश्वर से विमुख होता है। व्यवहार का काम करते हुए मानव प्रतिक्षण ऐसा अनुसंधान रखकर ही व्यवहार करता है कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं अमुक हूँ। इसकी अपेक्षा कोई भी काम करो तब परमात्मा का ऐसा सतत अनुसंधान रखो, मैं परमात्मा का सेवक हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। भक्ति का अर्थ होता है परमात्मा के साथ परिणित होना। लग्न 2-4 दिन के लिए होता नहीं। लग्न हुए पीछे जीवन में अंतिम श्वास तक संबंध टिकाना पड़ता है। ईश्वर का सतत अनुसंधान रखो। तुम्हारी जब भी कोई समस्या हो तब ठाकुर जी का श्रृंगार कर भोग धर, आरती उतार कर पीछे शांति से हाथ जोड़कर इस महामंत्र का जप करो। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। यह श्लोक महामंत्र है। इस श्लोक का जप करो और इस श्लोक का जप करते करते भगवान के चरणों में सो जाओ। भगवान स्वप्न में मार्गदर्शन देंगे।
परमात्मा को साथ रखकर किया हुआ व्यवहार सुखमय होता है। ईश्वर से विमुख होकर किया हुआ व्यवहार अभिमान उत्पन्न करता है। भरत जी प्रत्येक काम पादुका को निवेदन करके करते थे। भरत जी तन से तो अयोध्या में थे, परंतु भरत जी का मन राम जी के चरणों में था। भगवान शंकर भरत जी को ब्रह्म मुनिर यथा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की उपमा देते हैं। स्थितो रामार्पित मना साक्षात ब्रह्म मुनिर यथा। राम जी की प्रतीक्षा में भरत जी अयोध्या में इस रीत से तपश्चर्या करते थे। भरत जी का रोज का नियम था सायंकाल में पादुका का फूलों से सुंदर श्रृंगार कर पादुका में नेत्र स्थिर करके सीताराम 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 का जप करना। भरत जी पादुका में दृष्टि स्थिर रखते थे। तुम्हारा मन चंचल हो तो भले हो, आँखों को चंचल नहीं होने देना। तुम जब करने बैठो तब आँख ठाकुर जी के चरणों में रखना। मन को स्थिर करना कठिन है, परंतु आँखों को भगवत स्वरूप में स्थिर करना बहुत कठिन नहीं। साधारणतः ऐसा नियम है कि जागृत अवस्था में मन आँखों के ऊपर होता है। आँख जहाँ जाती है प्रायः मन वहाँ जाता है। आँखें चंचल हों तो ही मन चंचल होता है। आँखों को प्रभु के स्वरूप में रखो, आँख स्थिर होगी तो मन भी स्थिर होगा। भरत जी पादुका में दृष्टि स्थिर करके सीताराम 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 का जप करते। कोई समय ऐसा होता कि भरत जी को राम जी का वियोग असह्य जान पड़ता। भरत जी का हृदय चित्कार कर उठता कि कैकेयी ने यह क्या किया, मेरे राम को वनवास दिया। भरत जी खूब व्याकुल हो जाते। श्री राम दर्शन के लिए उनके प्राण तरसने लगते। भरत जी श्री राम वियोग में जब अत्यंत व्याकुल हो जाते और श्री राम नाम का जप करते, तब पादुका में से श्री सीताराम जी बाहर आते। भरत जी को फिर तो संयोग का अनुभव होने लगता। श्री रामचंद्र जी वन में गए हैं ऐसा भरत जी उस समय भूल जाते। भरत जी को ऐसा लगता कि श्री सीताराम जी यहाँ ही विराजे हैं, प्रेम से मुझको देखते हैं। भरत जी को समझाते, भाई मैं तो घर में ही हूँ। राम जी का एक स्वरूप वन में था और दूसरा स्वरूप भरत जी के पास था। श्री राम तो सर्वव्यापक हैं, जितने भक्त हैं उतने ही राम जी हैं। तुम जहाँ बैठकर राम जी का स्मरण करोगे वहीं राम जी प्रकट होंगे। ऐसे कोई जगह ही नहीं कि जहाँ राम जी विराजते न हों, परंतु सर्वव्यापक परमात्मा माया के आवरण में ढके हुए होते हैं। उन सर्वव्यापक को वैष्णव प्रेम से प्रभु के नाम का जप करके प्रकट करते हैं। ईश्वर सर्वत्र है, परंतु सर्वव्यापक ईश्वर अपने उपयोग में बहुत नहीं आता। मनुष्य परमात्मा को प्रकट करता है नाम से, प्रेम से। मनुष्य परमात्मा को प्रकट करता है नाम से, प्रेम से। प्रभु का रूप नाम के अधीन है। जिस नाम का जप करोगे उस रूप में परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। जहाँ प्रेम से परमात्मा के नाम का जप हो वहाँ भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। किसी को बहुत प्यास लगी हो और वह पानी का जप करे, इससे पानी मनुष्य के पास नहीं आता। जिसको प्यास लगे उसको पानी के पास जाना पड़ेगा। पानी जड़ है, परंतु कोई अच्छे प्रेम से सीताराम सीताराम का स्मरण करते हुए जप करे तो राम जी वहाँ प्रकट होते हैं। भरत जी को ऐसा अनुभव होता था कि श्री राम जी तो यहाँ ही विराजे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा जब मथुरा में थे और द्वारिका में विराजते थे, तब प्रत्येक गोपी को ऐसा अनुभव होता था कि मेरे श्री कृष्ण मेरे साथ ही हैं। जितनी गोपियाँ हैं उतने श्री कृष्ण हैं। उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गए तो गोपियों ने कहा था, उद्धव हे कृष्ण कोई अलग होंगे जो मथुरा में रहते हैं। मेरे श्री कृष्ण तो मुझको छोड़कर गए ही नहीं। मेरे श्री कृष्ण निरंतर मेरे साथ ही हैं। 24 घंटे मेरा और उनका नित्य संयोग है। गोपियों का प्रेम अति शुद्ध है। गोपियाँ जब ठाकुर जी का स्मरण करती हैं तो ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति भगवान को खींच लेती है। जहाँ भक्त हैं वहीं भगवान है। भक्त और भगवान एक ही हैं।
भक्त और भगवान अलग रह सकते नहीं। जिस प्रकार प्रत्येक गोपी को ऐसा अनुभव कराया कि मैं तो तेरे पास हूँ, उसी प्रकार परमात्मा ने भरत लाल को भी ऐसा अनुभव कराया कि मैं यहाँ ही विराजा हुआ हूँ। भरत जी ने प्रेम रक्षणा भक्ति का दिव्य आदर्श जगत को बताया है। संयोग में सेवा किस रीत से करनी है, यह आदर्श लक्ष्मण ने जगत को बताया है। श्री राम वियोग में मानव जीवन कैसा होना चाहिए, मानव को किस रीत से पवित्र जीवन बिताना चाहिए, यह आदर्श भरत जी ने बताया है। मनुष्य का जीवन भरत जी जैसा हो तो श्री राम मिले। भरत जी का चरित्र मनुष्य के लिए अनुकरणीय है। भरत जी के सत्संग से अयोध्या की प्रजा कंदमूल फल का सेवन करती थी। बहुत से लोग केवल एक बार भोजन लेते थे। बहुत से लोग श्री राम दर्शन के लिए व्रत उपवास करते। बहुत से ब्रह्मचर्य का पालन करते। 14 वर्ष तक अयोध्या की प्रजा ने श्री रामचंद्र जी की तपश्चर्या पूर्वक प्रतीक्षा की। अरण्यकांड। ध्यायेदानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्ममासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलपुष्पैर्नेत्रं प्रसन्नं वामाकारुं सीता मुखकमलमिलल्लोचनं निर्धामम् नानालंकारयुक्तं दधत् मुज जटामंडलम रामचंद्रम। अत्रियंसूया। परमात्मा श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पर्वत के ऊपर थोड़े समय रहे। अनेक ऋषि मुनि वहाँ सत्संग के लिए आते थे। आसपास के नगरवासी भी प्रभु के दर्शन के लिए आया करते थे। श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि यहाँ मैं रहता हूँ तो बहुत लोग आते हैं, और इससे श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट छोड़कर आगे जाने का निश्चय किया। दृष्ट्वा सज्जन संवादे रामस्त त्याजनम गिरिम। चित्रकूट का त्याग करके प्रभु आगे चले। चित्रकूट के महान संत अत्रि अनसुईया थे। अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रभु पधारे। यह जीव बहुत लायक हो जब जीव बहुत लायक हो तभी परमात्मा इसके पास आते हैं, बिना आमंत्रण के आते हैं। साधारण जीव ईश्वर को आमंत्रण दे नहीं सकता। थोड़ा विचार करो, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, उन परमात्मा को कौन आमंत्रण दे सकता है कि तुम मेरे घर आओ। अरे राजा को तुम आमंत्रण दोगे तो क्या तुम्हारे घर आवेगा? नहीं आवेगा। एक मनुष्य जैसा राजा न आवे तो परमात्मा को आवे ही कहाँ से। परंतु यह जीव पवित्र जीवन बितावे, यह जीव लायक बने, तब भगवान कृपा करके बगैर आमंत्रण के उसके घर आते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन स्वयं के राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया था, परंतु श्री कृष्ण वहाँ नहीं गए। वे तो बगैर आमंत्रण के विदुर जी की झोपड़ी में गए। विदुर जी के जैसा अत्रि ऋषि के जैसा जीवन बिताओगे तो भगवान आपके घर आवेंगे। सच्चे वैष्णव तो जिस प्रकार ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आतुरता होती है, सच्चे वैष्णवों को जिस प्रकार ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आतुरता होती है, उसी प्रकार भगवान भी स्वयं के प्यारे भक्तों के दर्शन के लिए आतुर होते हैं। संत तुकाराम के चरित्र में कथा आती है। पंढरपुर में भगवान के दर्शनों के लिए इतनी अधिक भीड़ होती है कि सुबह के गए लोगों को संध्या समय तक विट्ठलनाथ जी की झांकी मिल पाती है। एक समय लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि इतने अधिक भक्त आपके दर्शनों के लिए आए हैं, फिर भी आप उदास क्यों हैं? प्रभु ने कहा, ये सब तो स्वार्थी एकत्रित हुए हैं, ये सब मुझे देखने आए हैं, परंतु जिसका दर्शन करने की मेरी इच्छा है वह अभी तक आया नहीं। लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रभु से पूछा, ऐसा कौन है जिसके दर्शनों की आपको इच्छा हो रही है? प्रभु ने कहा, मेरा तुका मुझे दिख पड़ता नहीं। तुकाराम को उस दिन बुखार आ गया था। शैया पर पड़े पड़े विठोबा को याद करते हुए तुकाराम मन में विचारते थे
मुझे बुखार आया हुआ है, आज विठोबा के दर्शन करने जा सकूँगा नहीं। प्रभु के दर्शन के बिना दिन चला जाएगा। मेरे विठलनाथ जी मेरे घर क्या दर्शन देने नहीं आएंगे? यहाँ भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान की आतुरता बढ़ी। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, ये सब मेरे लिए नहीं आए हैं, एक तुकाराम ही मेरे लिए आता है। ज्वर के कारण वह आज आ सकता नहीं, चलो मैं ही उसके यहाँ चलूँ। हजारों वैष्णव पंढरपुर में विठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे और परमात्मा पधारे थे तुकाराम के यहाँ। भगवान शिव जी पार्वती माँ को श्री राम कथा सुनाते हैं। अत्रि ऋषि श्री राम के पास आए, ऐसा रामायण में नहीं लिखा है। रघुनाथ जी स्वयं अत्रि के आश्रम में पधारे। मंदाकिनी के किनारे अत्रि ऋषि विराजते हैं। अत्रि ऋषि का आश्रम आज भी चित्रकूट में है। श्री राम लक्ष्मण जानकी वहाँ पधारे। ऋषि दंपति की तपश्चर्या दिव्य थी। अत्रि शब्द का थोड़ा विचार करो। न धंत्री अत्रि, जो तीनों गुणों का उल्लंघन करके निर्गुण परमात्मा के साथ मन से संबंध जोड़कर रखे, उसे ही अत्रि कहते हैं। शरीर से परमात्मा से मिलना संभव नहीं। मनुष्य का शरीर तो विष्ठामूत्र से भरा अमंगल है। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु कोई दूसरी है नहीं। यह शरीर गंदा है, इसमें से सतत दुर्गंध निकलती है। शरीर का बीज अपवित्र है। देवता अपने शरीर से दूर ही खड़े रहते हैं। इस शरीर में ब्रह्म संबंध हो सकता नहीं। ब्रह्म संबंध मन से करना पड़ता है। शरीर से परमात्मा को मिलना असंभव है। जिन संतों को भगवान प्रत्यक्ष मिले हैं, उनका शरीर अपना जैसा नहीं था। सतत भक्ति करने से शरीर भी दिव्य बन जाता है। आध्यात्मिक शरीर का सूक्ष्म शरीर का ही ईश्वर के साथ मिलन होता है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का बना हुआ है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। यह मन मरता है तभी सूक्ष्म शरीर मरता है। यह मन मरता है तभी भक्ति रस मिलता है। मन मरता है तभी मुक्ति मिलती है। शरीर के मरने से मुक्ति मिलती नहीं। पूर्व जन्म के शरीर का नाश हो जाता है, परंतु पूर्व जन्म के मन को लेकर यह जीवात्मा आता है। जीवात्मा के साथ मन जाता है। मन के मरने से मुक्ति मिलती है। मन का निरोध ही मुक्ति है। परमात्मा के तन से नहीं, मन से मिलना है। तीनों गुणों का उल्लंघन करके निर्गुण परमात्मा के साथ जो मन से संबंध जोड़कर रखता है, वही अत्रि है। मनुष्य तीनों गुणों में फंसा हुआ रहता है। दिन में रजोगुण में, रात्रि में तमोगुण में, और जब भगवत भजन में हृदय आर्द्र बना तब सत्वगुण में। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का वर्णन करने में तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। रामायण में इन तीनों गुणों का उदाहरण आया है। विचार करके देखो तो इन तीनों गुणों का स्वरूप ध्यान में आएगा। विभीषण सत्वगुण के रूप है, रावण रजोगुण का स्वरूप है, कुंभकर्ण तमोगुण का स्वरूप है। कुंभकर्ण का चरित्र कैसा है? वह बहुत खाता है और सोया रहता है। निद्रा, आलस्य यह तमोगुण धर्म है। कितने ही लोग, रोज तो नहीं परंतु रविवार के दिन कुंभकर्ण जैसे हो जाते हैं। वे ऐसा समझते हैं कि रविवार को छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन खूब खाना और खूब आराम करना चाहिए। अरे, खूब खाने से और खूब आराम करने से तन और मन दोनों बिगड़ते हैं। जिसका समय निद्रा में, प्रमाद में और आलस्य में बहुत जाता है, तो समझना चाहिए वो मनुष्य तमोगुणी है। आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य के समान मनुष्य का कोई शत्रु नहीं। इस यंत्र युग में लोगों की अब काम करने की इच्छा नहीं होती, बैठा रहना ही बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन काल में सब मेहनत करते थे, परंतु इस यंत्र युग में शक्ति की अवहेलना हुई। मनुष्य में आलस्य बढ़ गया। यंत्र से थोड़े समय में बहुत काम हो जाता है। लोग ऐसा
समझते हैं कि हमको बहुत सुख भोगना चाहिए, मनुष्य को बहुत आराम मिले, यह ठीक नहीं। आराम मिले पीछे प्रभु का स्मरण नहीं करे, भक्ति न करे तो तन मन दोनों बिगड़ जाते हैं। बहुत आराम न करो, परोपकार में शरीर को थकने दो। परोपकार में शरीर को थकने दो। शरीर थक न जाए तब तक बिस्तर में न पड़ो। 2-3 मिनट में ही निद्रा आ जाने का विश्वास हो तब ही खाट पर पड़ो। निद्रा न आवे तब तक सतत जप करो। निवृत्ति के समय खाट में पड़ने के पीछे तुमको जो सतत याद आवे उसमें ही तुम फंसे हो, ऐसा मानना। कितने ही जीव खाट पर पड़ते ही व्यापार के बारे में विचार करने लगते हैं। कितने ही खाट में पड़े पीछे कामांध बनते हैं। बहुत थोड़े भाग्यशाली जीव खाट में पड़े पीछे ईश्वर स्मरण करते हैं। प्रभु के नाम का जप करते करते ही सो जाओ और ब्राह्म मुहूर्त में उठो, परंतु प्रभु के नाम का जप करते करते ही उठोगे तो तुम्हारी निद्रा भी भक्ति बन जाएगी। कुंभकर्ण तमोगुण का स्वरूप है। रावण कुंभकर्ण की अपेक्षा ठीक है। कुंभकर्ण तो खूब खाता है, बिना कुछ किए बैठे रहता है या उगता रहता है और तनिक भी प्रवृत्ति करता नहीं। रावण आलस्य में न तो सोता रहता है न फालतू बैठा रहता है, सारे दिन कुछ न कुछ खटपट किया ही करता है, परंतु उसकी प्रवृत्ति बलहीन है। तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण ठीक है, परंतु रजोगुणी मनुष्यों का मन चंचल होता है। काम क्रोध रजोगुण के पुत्र हैं। काम क्रोध रजोगुण के पुत्र हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण में मन आवे तो मन चंचल हो जाता है। बुद्धि ईश्वर से विमुख बने तो रजोगुण आ जाता है। रजोगुण मन को बहुत चंचल बनाता है। रजोगुण को सच्चे सुख की अनुभूति नहीं होती। शरीर सुख और इंद्रिय सुख के लिए जो समस्त दिन प्रवृत्ति करे वह रजोगुणी। इस शरीर को थोड़ा सुख देने की जरूरत है, परंतु शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख यह तुम्हारा सुख नहीं है। तुम शरीर से अलग हो। अहम द्रष्टुतया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः मया ममा यमित निर्देशात् कथम स्याद्देहकः पुमान्। मनुष्य बोलता है मेरी आँख, मेरी जीभ, मेरा शरीर। यह शरीर जो दिखता है उसको देखने वाला शरीर अलग है। यह शरीर की इंद्रियों से चेतन आत्मा अलग है। आत्मा जो शरीर से अलग है तो आत्मा का सुख भी शरीर सुख से अलग होना चाहिए। परंतु अधिकांश भाग में मनुष्य समस्त दिवस शरीर की इंद्रियों के सुखों में फंसा रहता है और इसलिए प्रवृत्ति करता है। रावण के 10 माथ थे, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ। इन 10 इंद्रियों के सुख के लिए ही जो सतत प्रयत्न करता है वह रावण जैसा है। इंद्रियों का सुख तो पशु और पक्षी भी भोगते हैं। मनुष्य को मिठाई खाने में जो मज़ा आता है वही मज़ा तो घास खाने में बैल को भी आता है। दोनों का मज़ा समान है। कितने ही गरीब लोगों को दुख होता है कि हमको कुछ सुख नहीं मिलता। बंगले में रहने वाले और मोटर में फिरने वाले बहुत सुख भोगते हैं। कोई विलासी गृहस्थ संसार का सुख भोगता हो, उसे देखकर तुम किसी दिन हृदय नहीं जलाना। कोई मनुष्य संसार का सुख भोगता हो, उसका चिंतन नहीं करना। इस मनुष्य की बुद्धि तो बिगड़ी हुई है, इसको सच्चे सुख की खबर ही नहीं और इसी से यह भुलावे में पड़ा है। परंतु अनेक बार लोग ऐसा समझते हैं कि यह जैसा सुख भोगता है ऐसा मुझको नहीं मिलता। श्रीमंत लोगों को मोटर में फिरते हुए बहुत मज़ा आता है, बंगले में रहता है, पलंग पर मखमल की गद्दी में लौटता है, इसलिए बहुत सुखी है। श्रीमान को पलंग में लौटने में जो मज़ा आता है वही मज़ा तो गधे को धूल पर लौटने में भी आता है। दोनों का मज़ा समान है। संसार के सभी मज़े परिणाम में मोटी सजा देने वाले होते हैं। यह जीव अनेक जन्मों से तथा इस जन्म में भी संसार को सभी मौजों का अनुभव कर लेता है, परंतु फिर भी इसे शांति मिलती नहीं। यह जीव अनेक बार की योनियों में पुरुष बना है,
तथा स्त्री भी बना है। हजारों जन्म से यह इंद्रिय सुख भोगता है, परंतु इसकी तृप्ति होती नहीं। तृप्ति भोग से होती भी नहीं, तृप्ति तो त्याग से होती है। संसार के विषय में आनंद खोजने वाला अधिक दुखी हो जाता है। आज सुख देने वाला पदार्थ कल दुखदायी सिद्ध होता है। जो सुख देता है वह दुख भी देता है। संयोग से सुख होता है, परंतु क्या यह संयोग स्थिर रहता है? संयोग तो वियोग के लिए ही होता है। संयोग से जितना सुख होता है उससे 1000 गुना दुख वियोग में होता है। एक दैवी जीव था, जन्म से ही उसके प्रभु भक्ति का रंग लग गया। घर में पुष्कल संपत्ति थी, उसका त्याग करके वह वृंदावन में जाकर रहा। श्री राधा की सतत उपासना करता, सेवा स्मरण में देहानुसंधान भूल जाता है। सब इंद्रियों का संयम रखकर सतत भक्ति करता था। मुख पर दिव्य तेज विराजता था। एक बार कोई राजा रानी फिरते फिरते वहाँ आ पहुँचे। उस समय संत जो वृक्ष के नीचे बैठकर मानसिक सेवा कर रहा था, परमात्मा को मन में रिझाता था। 24-25 वर्ष की अवस्था थी। उसके मुंह पर दिव्य कांति थी। रानी को आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर युवक नग्न शरीर बैठा है। सुंदर काया को घिस रहा है, युवावस्था को व्यर्थ कर रहा है। इसकी अपेक्षा तो यदि इसे संसार सुख मिले तो यह बहुत सुखी रहेगा। राजा को भी यह बात अच्छी लगी। उसने बहुत आग्रह किया कि मेरे राजमहल में चलो, तुमको संसार के सुख की कुछ खबर ही नहीं है। मेरी इच्छा है कि तुम संसार का सुख भोगो। आज से तुम मेरे भाई हो। अत्यंत आग्रह करके राजा संत को राजमहल में ले गया। उसको नहला धुलाकर सुंदर कपड़े पहनाए, सुंदर भोजन कराया। महात्मा पहुंचा हुआ था। अंदर से भक्ति का पक्का रंग लगा हुआ था। पागल जैसा रहता था। राजा उसको समझाता था, तुम संसार में आए हो परंतु कोई सुख भोगते नहीं। तुमको कुछ भी खबर नहीं, तुम यहीं सुख से रहो। महात्मा ने कहा, संसार में सुख भोगने से दुख भी होता है। मुझे सुख दुख कुछ भी नहीं चाहिए। राजा ने कहा, तुमको कुछ भी नहीं होगा। रानी जी की बहन के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। अपना आधा राज तुमको दे दूंगा। फिर तुमको क्या दुख है? महात्मा ने पूछा, यह विवाह करने की बात तुम करते हो, परंतु संतान होगी उसका क्या होगा? राजा ने कहा, उनका कुछ नहीं, उनकी तुमको तनिक की चिंता नहीं करनी। आधा राज्य तुमको मिल जाएगा, फिर किस बात की चिंता है? फिर भी तुमको ऐसा लगता है तो उसके पालन पोषण करने की जिम्मेदारी मेरी। फिर और क्या? तुम्हारे स्वरूप को देखकर मुझे अतिशय आनंद होता है। संसार में आए हो तो सुख भोगो, कुछ भी कष्ट नहीं आवेगा। मैं समस्त व्यवस्था कर दूंगा। महात्मा ने कहा, तुम सब व्यवस्था तो कर दोगे, सुख भी दे दोगे, परंतु संतान होने के बाद कदाचित मर जाए तो? संतान मर जाए तो उसका दुख तुमको होगा कि मुझको? राजा को कहना पड़ा कि वह दुख तो मुझको नहीं, तुमको ही होना है। महात्मा ने कहा, तो फिर मुझे ऐसा सुख चाहिए नहीं। मैं वृंदावन में श्री राधा जी की सेवा करता था, यही योग्य था। महात्मा फिर राजमहल को छोड़कर चलता बना। जो सुख भोगना है उसको इच्छा से अथवा अनिच्छा से दुख भोगना ही पड़ता है। जो सुख भोगता है उसको इच्छा से अथवा अनिच्छा से दुख भोगना ही पड़ता है। संसार में आनंद कहाँ है? संसार तो दुख का समुद्र है। संसार के प्रत्येक जीव दुखी हैं। कबीर जी ने कहा है, जो देखा सो दुखिया देखा, तन धरि सुखी न देखा। उदय अस्त की बात कहत है, ताकर करो विवेका। बाट बाट सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तापस को दुख दूना। आशा तृष्णा सब घर व्यापे, कोई महल नहीं सोना। संसार के सुख की आशा तृष्णा जीव को बहुत दुखी करती है। भोग की भूख ही मोटा दुख है। शांति उसी को कायम रहती है जिसका मन प्रभु के चरणों में रहता है। शांति उसी की कायम रहती है जो अंदर से ईश्वर का
अनुसंधान रखता है। ईश्वर से जो दूर है उसको शांति कैसी, कुछ भी सुख भोगना नहीं। ऐसा आदमी निश्चय करके संसार के विषय भोगों से विषय रहने वाले को ही सच्चा आनंद, सच्ची शांति प्राप्त होती है। आत्मा के स्वरूप में जो स्थित रहता है उसे ही स्थिर शांति और आनंद का अनुभव होता है।